जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हमने जाना था कि एसके हाइनिक्स की जो एमएमसी होती है उसको आप ओनली कोड से ही कैसे जान सकते हैं कि ये कितने जीबी की है। दोस्तों आज हम जानेंगे, अगली वीडियो हमने एसके हाइनिक्स के बारे में जाना था, आज की वीडियो हम जानेंगे सैमसंग की एमएमसी के बारे में कि आप उसके कोड से ही कैसे समझ सकते हैं कि इसमें रैम और रोम क्या है, यानी ये कितने जीबी का है। ठीक है, ऐसे 216 है या 332 है आपका। दोस्तों आज हम आपको सैमसंग की एमएमसी के बारे में एक ऐसा कोड देंगे कि बस आप कोड को देख कर ही समझ जाएंगे ये कितने जीबी का हमारा एमएमसी है। और दोस्तों अगली वीडियो में हमने आपको कुछ टास्क दिए थे, उस टास्क में कई भाइयों ने अच्छा रिजल्ट दिया है, उनका आंसर एकदम ठीक था। दोस्तों उन सभी भाइयों को हमारा एक पीडीएफ मिलेगा, वो हमको व्हाट्सअप कर दे, इस नंबर पर उनको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं सैमसंग की एमएमसी को किस तरह से आपको चेक करना चाहिए उसके कोड के द्वारा। और दोस्तों इसमें भी आपके सवाल पूछे जाएंगे, यदि आपके सवाल के जवाब ठीक रहेंगे तो आपको भी एक पीडीएफ मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आईसी से रिलेटिव। चलो एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे सैमसंग की जो एमएमसी होती है ना, जिसका कैपिटल अक्षर के होता है। ठीक है, इसको कैसे जानते हैं कि ये आपका 216 है कि 332 है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों मैंने 221 बीजे है और यहाँ पर हम अभी 254 बीजे की भी बात करेंगे। ठीक है, इसको आपको कैसे समझना है, इसका आपको समझना है 64 जीबी, ठीक से 128 और आपका, ठीक है 64 128 और 32। ठीक है, यहाँ पर इसकी 4 जीबी रैम होगी, इसकी 6 होगी और इसकी भी आपकी 3 जीबी रैम होगी। और आपका 6 जीबी रैम में आपका एक 64 भी आता है। ठीक है, इसमें आपका 6 जीबी रैम, ये आपकी सब रैम है इस साइड की। ठीक है, ये सभी आपकी रोम है। अब इनको भी समझेंगे, ये आपका 254 बीजीएम समझेंगे, यहाँ पर 221 में समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है, जबकि सैमसंग की एमएमसी होती है उसमें जो आपका ये दो अक्षर है ना, इन दोनों अक्षर से ही आपका मालूम पड़ जाता है कि आपका ये कौन सी जीबी का है। ठीक है दोस्तों, डी ये आपका होगा ना, डी आपका दर्शाता है कि आपका ये 32 जीबी का है। ठीक है, ये डी आपका 32 जीबी का है और जी आपका दर्शाता है कि ये आपका 332 है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ। और यहाँ पर एच का मतलब होता है आपका 64 जीबी है और आर का मतलब 464। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर है आर एच, तो जो आपका एच है वो आपका 64 जीबी है, आर आपका 4 रैम है इसका। ठीक है, और भी इसमें बता देता हूँ आपको जो क्यू होगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर कोड अगर ये लिखा होता है इसकी जगह पर आपका क्यू डी, तो डी आपको मालूम है 32 होगा। ठीक है, क्यू मतलब रैम, तो मैं यहाँ पर इसको डी कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो आपका ये 64 हो गया, नहीं सॉरी 32 होगा आपका ये। ठीक है, क्यू मतलब 2 हो गया आपका। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको कभी भी 221 में आएगा 332 या 464 या 232, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका 216 आता है तो कैसे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 16 जीबी को ई, ठीक है 16 जीबी को ई समझते हैं, और आपका 2 होगा तो रैम, तो आप जानते हैं क्यू मतलब 2 होगा तो 2 क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका लिखा हो सकता है क्या, क्यू ई, क्यू मतलब 2 हो गया, ई मतलब 16 जीबी, तो ये आपका 216। इस तरह से आपको 221 में सैमसंग की एमएमसी को इस तरह से चेक कर लेना है कि अगर डी लिखा होगा तो 32 जीबी तो हो गया, जी है तो 332 होगा आपका। ठीक है, इस साइड का आपका रैम बताता है, ठीक है, इस साइड का आपका बताता है रोम और इस साइड का आपका रैम बताता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो क्यू ई, तो क्यू मतलब 2 और ई मतलब 16, यानी ये आपका 216 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं जो आपका यहाँ पर होता है ये मेन है आपका, ज़्यादातर आपका ये चलता है नोट 6 प्रो में, जो आपका लगता है वो ये लगता है। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर आपका ये क्या है 64, 464। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 464। तो इसका जो कोड है मैं यहाँ पर आपको एक लिखता हूँ पहले, KMD। ठीक है, D6001M और आपका B320। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे कि आपको 221 और आपका 254 में से आपको डिफरेंस कैसे पता करना है, क्योंकि दोनों ही दिखने में सेम ही होते हैं, साइज सेम होता है। तो यहाँ पर समझेंगे जो आपका 254 होगा, ठीक है, जिसमें आपका 254 होगा, उसके अंदर आपका अगर 4 और 3 GB रैम होगा, उसमें आपका 4 या 3 GB रैम होगा, तो उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका D से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो D से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर रैम अगर 6 GB होगा, अगर यहाँ पर आपका अगर रैम 6 GB हुआ तो उसका कोड का कुछ इस तरह से हो जाएगा, KMD की जगह पर आपको अक्षर आ जाएगा। ठीक है, D की जगह पर आपको अक्षर आ जाएगा, जैसे आपको 3 आ गया, 3H6001CA और B ये। ठीक है, देखो जहाँ पर आपको KM के जस्ट बाद आपको एक सिंगल वर्ड आ जाए, ठीक है, जो कि आपका मैथ का वर्ड होता है, तो समझ जाएंगे ये आपका 6 GB है। मैंने बताया था आपको ये जो अक्षर है पहला वाला, ये आपको बताता आपके सेट में रैम कितना है। ठीक है, ये वाला बताता आपके फ़ोन में स्टोरेज कितना है। तो देखो यहाँ पर जब भी आपके पास 254 आएगा, तो पहली बात अगर उसमें आपका 4 या 3 GB उसमें अगर रैम होगा, तो वहाँ पर जो आपका थर्ड अक्षर होगा वो D हो जाएगा। जो हमारा रैम का ये अच्छा थर्ड वाला होता है, जब यहाँ पर चेक किया था हमने, तो यहाँ पर D हो जाएगा। D से स्टार्ट होगा तो समझ जाएंगे, क्योंकि हमारा ये 254 है। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर आपका यहाँ पर अक्षर अगर 3 आ जाता है यानी काउंटिंग में, तो समझ जाएंगे यहाँ पर आपकी 6 GB रैम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी 6 GB रैम हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक और जोड़ देता हूँ, 128 होने पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 128 होने पर B होगा, तो B का आपका 128 GB होगा। ठीक है, B होगा तो आपका क्या आ जाएगा 128 GB। अब समझो यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ 254 के बारे में। ऐसे समझो आपका यहाँ पर लिखा है KM, ये दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, अब आपका रैम आएगा तो 6 में रैम तो 3 ही आएगा ना, 3 लिखा है। ठीक है, अब H की जगह पर क्या आएगा B, ये, और इसका कोडिंग फिर आगे बढ़ जाएगा, ये सब कुछ लिख जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्लियर हुआ कि KM के बाद अगर 3 आता है तो समझ जाएंगे वो आपका 6 GB है। ठीक है, वो आपका 6 GB का रैम है। और उसके बगल में जो अक्षर आए, जो तो मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ से देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितने GB का। यहाँ पर हमारा B आया था तो 128 GB का हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको समझ लेना। और ये जो रैम होती है वो आपकी DDR4 होती है, ये आपकी कोड होती है DDR4 होती है, और ये आपकी होती है DDR3। इस तरह से हम समझते हैं। यहाँ पर आपका ये 332 है, क्योंकि आपका इसमें जो आपका रैम है ना, ये D का मतलब इसमें 3 होता है। ठीक है, तो आपका ये 332 हो गया। 254 में आपका D का मतलब 3 रैम होता है। ठीक है, 221 में आपका G का मतलब 3 होता है। इस तरह से आपको समझना होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।